घर में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे जैसे बहुत कुछ दबा हुआ था। राघव मुस्कुराते हुए सबको देख रहा था और बोला कि कल हम सब मिलकर एक अच्छा सा लंच करेंगे। मैं सबके लिए कुछ खास बनाऊंगा। उसकी बातों में एक सुकून था, जैसे वो सबको यकीन दिलाना चाहता हो कि अब सब ठीक हो जाएगा। रीत भी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली कि सच में आज बहुत दिनों बाद दिल हल्का लग रहा है, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसके शब्दों में राहत थी, लेकिन कहीं न कहीं एक डर भी छुपा हुआ था। उसने धीरे से कहा कि अब शायद कीर्ति हमें परेशान नहीं करेगी, वरना उसने न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद किया है। सबने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी के पास इसका पक्का जवाब नहीं था। उधर दूसरी तरफ माहौल पूरी तरह बदल चुका था। एक गहरा अंधेरा, एक खामोश डर और उसके बीच शारदा की तेज सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। उसकी आंखों में घबराहट थी और दिल में एक ही डर, वो दोबारा जेल नहीं जाना चाहती थी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में एक खतरनाक फैसला पनप रहा था। उसने खुद से कहा कि अब बहुत हो गया, कीर्ति को सबक सिखाना ही पड़ेगा। उसकी आवाज़ धीरे धीरे सख्त होती गई, जैसे वो खुद को एक नए रूप में ढाल रही हो। उसने आईने में खुद को देखा और कहा कि जो शारदा पहले थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब जो सामने है वो पहले से 100 गुना ज़्यादा खतरनाक है। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि बदले की आग जल रही थी। इसी बीच उन्नति अपने कमरे में अकेली थी। बाहर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आ रही थी। कोई बार बार उसे बुला रहा था, दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन उन्नति चुप थी। उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा डर पैदा कर रही थी। बाहर खड़े लोग घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं उसने कोई गलत कदम न उठा लिया हो। माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि हर किसी की सांसें तेज हो गई थीं। वहीं विक्रांत और उसकी माँ के बीच बहस तेज होती जा रही थी। उसकी माँ गुस्से और डर के बीच फंसी हुई थी। वो बार बार कह रही थी कि अगर उन्नति को कुछ हो गया तो विक्रांत सीधे जेल जाएगा। उसकी आवाज़ में एक माँ का डर साफ झलक रहा था, लेकिन विक्रांत के चेहरे पर जिद थी, जैसे उसे किसी की बात सुननी ही नहीं थी। उसने साफ शब्दों में कह दिया कि वो वही करेगा जो उसे सही लगता है और किसी की सलाह की उसे ज़रूरत नहीं है। उसकी माँ टूटती हुई आवाज़ में बस यही सोच रही थी कि कहीं वो अपना इकलौता बेटा न खो दे। थोड़ी देर बाद जब उन्नति कहीं नहीं मिली तो बेचैनी और बढ़ गई। हर कोई उसे ढूंढने में लग गया, लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं था। विक्रांत आखिरकार राघव के घर पहुंचा, उम्मीद लेकर कि शायद उन्नति वहां हो। दरवाज़ा खुला तो सबके चेहरों पर हैरानी थी। इतनी रात को उसका वहां आना ही कई सवाल खड़े कर रहा था। उसने घबराते हुए पूछा कि क्या उन्नति वहां आई है, लेकिन जवाब ना में मिला। उसकी आवाज़ में अब बेचैनी साफ दिखने लगी थी। वो बार बार कह रहा था कि जब वो घर वापस आया तो उन्नति वहां नहीं थी और उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। राघव को उसकी बातों पर शक होने लगा। उसने सीधे सवाल किया कि सच क्या है, क्या दोनों के बीच कुछ झगड़ा हुआ था? क्या उसने ऐसा कुछ किया जिसकी वजह से उन्नति घर छोड़कर चली गई? ये सवाल सुनकर विक्रांत बुरी तरह भड़क गया। उसे लगा जैसे उसे कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उसने गुस्से में कहा कि उसकी पत्नी गायब है और वो उसे ढूंढ रहा है, लेकिन यहाँ उसे ही गलत ठहराया जा रहा है। उसकी आवाज़ में गुस्सा था, लेकिन उसके अंदर कहीं न कहीं डर भी छुपा हुआ था। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब ये सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं लग रही थी, बल्कि किसी बड़े खतरे की शुरुआत लग रही थी। राघव ने गंभीर होते हुए कहा कि ये उन्नति का सामान्य व्यवहार नहीं है। वो बिना बताए कहीं नहीं जाती। इसका मतलब साफ है कि कुछ बहुत गलत हुआ है। उसके शब्द सुनकर सबके चेहरों पर चिंता और डर और गहरा हो गया। आखिरकार उसने फैसला लिया कि अब पुलिस में शिकायत करनी होगी, क्योंकि समय निकलता जा रहा था और हर पल खतरा बढ़ता जा रहा था। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां हर किरदार अपने डर, गुस्से और राज के साथ खड़ा है, और सच कब सामने आएगा ये कोई नहीं जानता। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है उन्नति के साथ क्या हुआ होगा। आपका एक छोटा सा सपोर्ट हमें और भी ऐसे दिलचस्प और रोमांचक किस्से लाने के लिए मोटिवेट करता है।